सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, प्रेरक कहानियाँ चैनल पर मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। लघु कथाओं की एक श्रृंखला चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें मैं आपको हमेशा एक नई लघु कथा सुनाता हूँ। आज भी मैं आपको एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिस लघु कथा को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। उस लघु कथा का शीर्षक है गुरु मंत्र। उम्मीद करता हूँ कि ये लघु कथा आपको पसंद आएगी। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव से पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद अपने मित्र के पास पहुँचे तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री ने उपदेश दिया कि मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ा कर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ का आशीर्वाद नहीं देने लगते कि तुम्हारा नारायण चोला मस्त रखें, तुम सदा सुखी रहो। अरे पगले, यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़ें और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़ पड़ें। मुझे 2-4 वाड़ियाँ मालूम हैं, जो चाहो ग्रहण कर लो। वाड़ियाँ सुनाते हुए उनके मित्र बोले कि गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पाँचों मरें। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक तो इससे भी उत्तम थी। अरे खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। अभी यही नहीं, नागा बाबा ये कहा करते थे कि दे तो दे, नहीं तो दिला दे, खिला दे पिला दे सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक पर निर्भर करता है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लाग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले आते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग नहीं जमेगा। खैर, ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तु दिखाएं। चिंतामणि को इन वाड़ियों में से एक भी पसंद ना आई। बोले, मेरे लिए कोई दूसरी वाड़ी सोचो। मोटेराम बोले, अच्छा यह वाड़ी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। चिंतामणि, हाँ यह मुझे पसंद है, तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें काट छाट कर लो। मोटेराम, हाँ हाँ करो। चिंतामणि बोले, अच्छा तो इसे इस भांति रख लो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर बोले, अरे नारायण जानता है, यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो हम देखें कैसे कहते हो। चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद इतना आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबराकर वृक्षों से उड़ गए, कौवे उड़ने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लोमड़ियाँ दहाड़ने लगी। मोटेराम बोले, मित्र तुम्हारी वाणी सुनकर तो मेरा कलेजा कांप गया। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम तो सिंह की भांति गरजते हो। अरे संन्यास क्यों ले रहे हो? खैर, वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें तुम्हें बताता हूँ, वो कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान, किसी में भेदभाव नहीं करते। इस बात का खास ख्याल रखना। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा, फर्जी साधु घोषित हो जाओगे। टेढ़ी हिंदी बोलना, यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधु जनों की भाषा में है, ऐसा बिल्कुल करना ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूँ कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। चिंतामणि बोले, मित्र हम तेरा कहाँ तक जस गावें, तूने मेरा बड़ा उपकार किया है। जब तक मित्र रहे, मनुष्य जीवन में रहे, सांसारिक जीवन में रहे, तुमने मेरा साथ दिया भी। और अब तो जब मैं मोह माया बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ, सन्यासी बन रहा हूँ, तो भी तू मेरा इतना साथ दे रहा है। यो उपदेश देकर मोटेराम विदा हो गए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। महात्मा जी भी थमे थे कि दूसरी महात्मा ने कड़क कर कहा, अरा रा धम, आए पड़े हम, क्या है गम। अभी यह कड़ाका आवाज़ में गुज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला। चिंतामणि से अब न रहा गया। उनके अंदर का साधु भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधु जन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई। उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े।
सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो सारी कलई खुल जाएगी। बेबस होकर बेचारे ने चिलम ले ली, लेकिन जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में बड़े जोरों से दम लगाया। चिलम छूटकर हाथों से गिर पड़ी। नैन से अश्रु की एक धारा बहने लगी, जैसे गंगा जमुना साथ में निकल पड़ी हो। आंखें बाहर आ गई, मुंह से पिचक्कुर निकल आया, मगर न तो धुएं के बादल बने न ही कोई छल्ला। और चिलम तो बिल्कुल भी न सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्यूत करने के लिए काफ़ी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और धक्के देकर भगा दिया। दूसरे महात्मा बोले, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी बेचारे लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठ गए और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजा कर यह भजन गाना शुरू कर दिया कि माया है संसार संवरिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार संवरिया, माया है संसार। गांजे भांग को वर्जित करते उन पर है धिक्कार, संवरिया माया है संसार। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह हंसी प्रहसन लघु कथा आप सभी को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़कर अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह प्रदान करते रहेंगे। आपके समक्ष जल्द ही हाजिर होऊंगा एक नई लघु कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।